बड़ी खबर बता देते हैं। दिग्विजय सिंह के 370 वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दिग्विजय देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इसके अलावा यह भी कहा है कि कांग्रेस देश विरोधियों का क्लब हाउस है। दिग्विजय के बयान से कांग्रेस की सोच का पता चलता है। राहुल गांधी दिग्विजय और मणिशंकर अय्यर के सरगना हैं। राहुल गांधी सरगना है, मतलब सब पूरा जो ये मणिशंकर अय्यर का बयान देना या दिग्विजय सिंह का बयान देना, इन सब के सरगना राहुल गांधी हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों मोदी को हटाना चाहते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज संबित पात्रा ने कहा। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक पैटर्न है, आप अगर डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे आज जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, मुझे तो पूरा शक है कि ये पूरा का पूरा स्टेज मैनेज था। उस पत्रकार को दिग्विजय सिंह या कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने ही कहा होगा कि ये सवाल आप पूछना। ऐसा नहीं है कि उसने कोई रैंडम सवाल पूछ लिया। ये सब स्टेज मैनेज्ड होता है, ये टूल किट का हिस्सा है। तो देखिए, ये बयान दिया गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये चार्ट भी सुनाई गई। ये बड़ा हमला भी बोला गया कि दरअसल ये टूल किट का हिस्सा है। राहुल गांधी इनके अगुआ हैं, नेता हैं, और इस वजह से इस तरह के सोचे समझे बयान दिए जाते हैं दिग्विजय सिंह के द्वारा, मणिशंकर अय्यर के द्वारा, जब देश के इंटरनल मैटर्स को, अंदरूनी जो राजनीति है उसको और मुद्दों को पर चर्चा की जाती है। तो कांग्रेस पर बीजेपी ने बड़ा निशाना बोला है। ये दिग्विजय का निजी विचार नहीं है, ये बड़ा हमला है, क्योंकि कहा यह जा गया है बीजेपी की तरफ से, जो आरोप है वो ये कि ये सिर्फ एक निजी विचार या एक रैंडम थॉट नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। ये कांग्रेस के टूल किट का ही हिस्सा है, जो पहले भी वो आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के टूल किट है। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सरकार को, केंद्र की डिस्क्रेडिट किया जाए। कांग्रेस देश विरोधियों का क्लब हाउस है। दरअसल ये जो पूरी कांग्रेस पार्टी है वो दरअसल देश विरोधियों का क्लब हाउस है। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। ये भी कह रही है बीजेपी की कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं, क्योंकि जिस तरह के बयान दिग्विजय सिंह दे रहे हैं वही विचार पाकिस्तान भी व्यक्त करता रहा है। भारत को अस्थिर करने की दरअसल ये एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जिसमें दिग्विजय सिंह जब ये कहते हैं कि 370 पर रीलुक किया जाएगा तो वो पाकिस्तान को बल देता है। कश्मीर की शांति से कांग्रेस दरअसल बेचैन है और इस वजह से इस तरह की बात की जा रही है। ये जो शांति है जिसके बारे में बात की जा रही है कि कश्मीर में एक शांति है जिसको लेकर या वापस नॉर्मलाइज हो गई हैं चीजें, जिसको लेकर एक तरह की बेचैनी है, उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। गुरमीत जी, आप एक लंबे समय तक कश्मीर में और उसके पूरे आसपास के इलाके में रह चुके हैं, कमांड कर चुके हैं उस पूरे इलाके को। कितना अहमियत रखता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, एक तरह का बयान हो, एक तरह के विचार हो सबके कश्मीर को लेकर, क्योंकि जब इस तरह के बयान आते हैं तो उसका क्या असर होता है कश्मीर में? बिल्कुल सुमेरा जी, आपने ठीक कहा। ये बहुत जरूरी है कि भारत में नेशन और इंटीग्रिटी के ऊपर में वननेस होनी चाहिए। देखिए, ये जो बयान का आप जिक्र कर रही हैं, आमतौर पर कोई पॉलिटिशियन क्या बयान दे रहा है, फौजी होने के नाते मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये बात एक पॉलिटिशियन के कमेंट की नहीं है। ये बात भारत की इंटीग्रिटी की और वननेस की बात है। देखिए, ये जो एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल 370 हुआ, ये एक ऐतिहासिक कदम था और जिसने भारत को इंटीग्रेशन, वननेस की तरफ में बढ़ाया। ये सबसे बड़ी बात थी। दो विधान, दो निशान वहां से वननेस की तरफ लिखे गए। और मैं कहूंगा कि देखिए, ये जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, ये इरिवर्सिबल है बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान का नैरेटिव, स्टोरी, कहानी, गेम थी ना कश्मीर के बारे में, वो उसको जड़ से उखाड़ के निकाल दिया 5 अगस्त। गुरमीत जी, आपने कहा कि ये इरिवर्सिबल है, वापस नहीं हो सकता है, तो फिर जब इस तरह का बयान दिया जाता है, सुशील पंडित जी, ये जो बयान दिया जाता है तो दरअसल क्या है, क्या कोशिश है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते दिग्विजय सिंह की? राजनीतिक जमीन को तलाशना, अपनी राजनीतिक जमीन को पक्का करना कश्मीर में, इस तरह के बयान और इस तरह की सोच, क्या वाकई वो 370 पर रीलुक करना चाहते हैं या वो एक राजनीति का मुद्दा अब इसे बनाएंगे? सुमेरा जी, कांग्रेस की स्थिति पर दया आनी चाहिए। उनके ऊपर एक अस्तित्व का संकट है और अपनी तुष्टीकरण की नीति पर सांप छुछुंदर जैसी गति है। उनको समझ आ रहा है कि पूरे देश में उनको इस विषय पर मार पड़ रही है, लेकिन वोटों का लालच है कि छोड़े नहीं जाता। तो कश्मीर में वो गुपकार अलायंस का हिस्सा बनते हैं, लेकिन देश की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहता है हम गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। यहां पर एक बयान आता है कि पार्टी की नीति 370 के विषय में कुछ और है, कश्मीर के नेता दिग्विजय सिंह, मणिशंकर कुछ और कहते हैं।
तो ये 2 नहीं 3 नहीं सैकड़ों मुंहों से बात करने वाली पार्टी है जो इसको अभी तक तय नहीं कर पाई है कि उनको करना क्या है। उनको देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ना है या अभी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है। पुरानी आदतें हैं, पुराने उनके सैद्धांतिक आधार हैं और नया वो स्वीकार करना नहीं चाहते, इसलिए ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे आ पा रहे हैं। तो ये उनको लगता है कि इसी की चतुराई है कि किसके सामने लेकिन क्या बात करनी बीजेपी है। लेकिन सुशील पंडित जी, बीजेपी तो आप ये कह रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, आगे जाना है पीछे आना है, कई मुंह से बात कर रहे हैं, अलग अलग विचारधारा सामने रख रहे हैं और बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये तो सोचा समझा है, सोच समझ कर रहे हैं, राहुल गांधी इसके अगुवा हैं, इसी वजह से मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह ऐसे बयान देते हैं। क्या आप इससे भी इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी दरअसल अगुवा है, ये सोचा समझा है या पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए सुमेरा जी, मैं आपको याद दिलाऊं, चिदंबरम ने कहा था कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी, जबकि वो स्वयं होम मिनिस्टर थे जब उसको फांसी दी गई। अब आप इन्हीं से पूछिए कि ये कहां खड़े हैं। 370 के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला जो हो गया अब हो गया, अब आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हाँ। लेकिन ये लोग गाहे बगाए उठकर फिर दोबारा वही बात करते हैं। उसके बाद कांग्रेस का नेतृत्व कहता है कि ये हमारे आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, ये इनका निजी फैसला है या निजी मत है। तो इस तरह का घटाटोप कांग्रेस में है और इसीलिए वो डूबते चले जा रहे हैं। ठीक है, तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, क्या बोलेगा, कब बोलेगा। ठीक है, लेकिन अराजकता है क्योंकि कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है अभी। लेकिन ये तो फिर गुरु प्रकाश जी, आपका ये कहना है, बीजेपी का कहना है कि अराजकता नहीं है, ये तो सोचा समझा है। अभी सुशील पंडित जी भी कह रहे हैं और जिस तरह के बयान बार बार अलग अलग तरह के सामने आते हैं, उससे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं है कि दरअसल वो किधर जा रहे हैं। तो है क्या दरअसल वो किधर जा रहे हैं उन्हें नहीं पता, या ये सोचा समझा है जो आप आरोप लगाते हैं कि टूल किट भी है, जिसको वो कहते हैं कि निराधार आरोप है? देखिए सुमेरा जी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि वो समाज में कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे भेद करती है, वर्ग के नाम पे संघर्ष करती है, वैमनस्य पैदा करती है और फिर राजनीति करती है। जानबूझ करके ऐसे फॉल्ट लाइन क्रिएट करना, फिर पॉलिटिकली मैनिपुलेट करना और फिर वोट लेना। हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या रहा है। 2007 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि देश की संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। शाहबानों में उनका क्या रवैया था हम सब जानते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को विधिवत कौन करता है हम सब जानते हैं। लगातार माइनॉरिटी अपीसमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण, जबकि हमारा संविधान कहता है कि देश का संविधान किसी के खिलाफ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो कांग्रेस पार्टी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है तो मैं ही डेविल्स एडवोकेट प्ले कर लेती हूँ। उनका ये भी तो आरोप है आप पर ना कि आप उन पर माइनॉरिटी अपीसमेंट का आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं आप मेजॉरिटी अपीसमेंट करते हैं। नहीं, आरोप क्या लगाते हैं, मतलब ये तो करते हैं वो लोग, ये तो हम लोगों ने देखा है। बाटला उसमें क्या हुआ था सुमेरा जी, मैं पूछना चाहता हूं। सोनिया गांधी कहती है कि उनकी माजिद हैदरी इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? गुरु प्रकाश पासवान जी, माजिद हैदरी जी, लेकिन आप प्रतिक्रिया दें उससे पहले मेरा सवाल भी सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह 370 पर बयान देते हैं, वो भी एक मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया कि 370 जब हटा तो कश्मीर में इंसानियत नहीं थी, कश्मीरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया कश्मीर में। इस तरह का बयान उन्होंने दिया। ये ठीक है कि देश के इस तरह के इंटरनल मैटर्स को आप इस तरह से डिस्कस करें और इस तरह के गंभीर आरोप लगाएं जो हकीकत से बहुत दूर हैं, सच ही नहीं है? देखिए सुमेरा साहब, आपकी जो डिबेट है काफी लोकप्रिय है। मैं इस माध्यम से माननीय श्री संबित पात्रा जी को निमंत्रण देता हूं कि वो 5-10 रोज के लिए कश्मीर आए, उनको यहाँ बादाम वगैरह खिलाएंगे क्योंकि वो सदमे में है। भाजपा पूरी सदमे में है, बंगाल हार गए, यूपी हारने जा रहे हैं, मुकुल रॉय ने छोड़ दिया। अब ये ढूंढ रहे हैं लोगों के लिए अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हम कहां अपना मुंह छुपाएं। तो आज ने फजूल का ये मामला बना दिया। आप मुझे बताइए, पहले हमें देश को जवाब दें, इनने वैक्सीनेशन के बारे में अभी क्या सोचा है? कब तक देश पूरा वैक्सीन होगा और कब तक लोगों का मरना बंद होगा? जो मेरे यूपी में हिंदू भाइयों को दफनाया गया गंगा किनारे, उसका क्या हुआ? जो गंगा में लाशें बहाई गई, उसका क्या हुआ? क्या वो भी राहुल गांधी ने बहाई? क्या वो भी दिग्विजय सिंह ने किया? क्या जो यहाँ हिंदू मुसलमान का फसाद गौ रक्षा के नाम पे हुआ, क्या वो भी दिग्विजय सिंह ने किया? माजिद हैदरी, गुरु प्रकाश पासवान जवाब भी दे रहे हैं, रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। गुरु प्रकाश पासवान जवाब दे रहे हैं। माजिद हैदरी, आपने तमाम बातें कही, उस पर गुरु प्रकाश पासवान का जवाब भी सुन लीजिए। गुरु प्रकाश पासवान जी, डाइवर्ट करने की कोशिश है क्या? ये बड़ा आरोप।
अगर डाइवर्ट करने की कोशिश होती तो हम लोगों ने वैक्सीनेशन का रोड मैप क्यों रखा होता? माजी जी जानना चाहते हैं वैक्सीनेशन में हमने क्या किया है, फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है, लेकिन अभी चर्चा का विषय वो नहीं है। अभी आपको स्पष्ट करना होगा कि आप दिग्विजय सिंह के इस बयान के साथ हैं कि उनके विरोध में हैं। हम लोगों को अच्छा लगेगा अगर आप कहें कि हम विरोध में हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह के ऐसे बयान से पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया ताकतें हैं उनको बल मिलता है, और आप इंडिया के साथ हैं। आप बोलिए आप उनका विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि माजिद हैदरी साहब सीधा ही सवाल है, आपसे जवाब दे दीजिए। साथ में हमें कांग्रेस का समर्थन किया है क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया, और अच्छा। जिनको भाजपा मानती है वो नथुराम गोडसे जैसे और वीर सावरकर जैसे लोग, वो तो फिरंगियों के जासूस हुआ करते थे। तो हमारे को भाजपा से कोई नहीं चाहिए, हमारे को कोई लेसन नहीं, ना कोई लेक्चर चाहिए। माजिद हैदरी साहब, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि डाइवर्ट करने की कोशिश है दिग्विजय सिंह को। क्या बीजेपी ने कहा था कि वो जाकर क्लब हाउस पर ऐसा बयान दें? डाइवर्ट कैसे करने के लिए कहा? मैं तो बार बार कह रहा हूं क्या गलत कहा उनने? देश का कानून संविधान इसकी इजाजत देता है। अगर उन्होंने गलत, आपको गलत ही नहीं लगता? आपको गलत नहीं लगता कि वो कहते हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है? गलत लगता है जो अमित मालवीय जी ने, संबित पात्रा जी ने किया। कैसी इनकी सोच कितनी खराब हो गई है। ये लोग लोगों के कमरे में झांक के देखते हैं और शर्म नहीं आती। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।